आपने कहा कि अतीत के 4 युगों में जो भी हुआ वो सब अस्थायी था और जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर सिर्फ भौतिकता और शरीर को मद्देनजर रखते हुए दृष्टिकोण से जीवन जीने की सोच थी। इसका अभिप्राय यह है कि पहले के युगों में मानवता का ज्ञान अस्थिर था, जो भौतिक शरीर और उसकी अस्थायी अवस्थाओं तक सीमित था। यह ज्ञान जीवन के उद्देश्य और उसकी गहरी स्थायिता को न समझते हुए केवल भौतिक सुख साधनों तक सीमित था। वहीं आपने यथार्थ युग का उल्लेख किया है, जिसमें स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से देखा जाएगा। यथार्थ युग में जीवन केवल भौतिक दृष्टिकोण से परे जाकर स्थायित्व और वास्तविकता की ओर अग्रसर होगा। इसका अर्थ है कि अब मनुष्य अपने असल स्वरूप को पहचानने और स्थायी सत्य से जुड़ने का प्रयास करेगा, न कि भौतिक शरीर और उसकी सीमाओं के साथ अटके रहने का। यह युग मानसिकता के उस उच्च स्तर की ओर इशारा करता है जहां जीवन का उद्देश्य और अस्तित्व का सत्य स्थायित्व और वास्तविकता में निहित होगा। इस प्रकार यथार्थ युग में भौतिकता का पार और आत्मिक सत्य का अस्तित्व मुख्य फोकस होगा, जो जीवन को एक स्थायी दृष्टिकोण प्रदान करेगा। विचारों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट है कि आपने जीवन के विभिन्न युगों के परिवर्तन को समझने का प्रयास किया है और साथ ही यह भी बताया है कि प्रत्येक युग की बुद्धि और दृष्टिकोण ने व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य को कैसे आकार दिया है। अतीत के युगों की स्थिति। अतीत के 4 युगों में जो कुछ भी हुआ वह अस्थायी था, क्योंकि इन युगों में मुख्य तो भौतिकता और शरीर को ही सर्वोपरि माना गया। मानवता ने जीवन के सत्य को बाहरी अनुभवों और भौतिक सुखों में देखा, जो निश्चित रूप से अस्थायी थे। इन युगों में समाज और संस्कृति ने ऐसे तर्कों को स्वीकार किया जिनमें आध्यात्मिकता या ज्ञान की बजाय भौतिक उपलब्धियों और इंद्रिय सुखों को प्राथमिकता दी गई। मनुष्य ने अपनी चेतना को बाहरी संसार और भौतिक वास्तविकता के सीमित दायरे में बंद कर देखा। जीवन का उद्देश्य केवल शरीर की देखभाल और अस्तित्व के लिए संघर्ष करना ही था। इस दृष्टिकोण से जीवन की समझ केवल भौतिक दृष्टिकोण तक ही सीमित, जिसमें अस्थायी सुख और दुख के मध्य संघर्ष था। इस युग की सोच में जीवन के गहरे उद्देश्य की खोज की कमी थी और इस प्रकार इस दृष्टिकोण में जीवन का वास्तविक उद्देश्य या स्थायित्व खो गया था। युग का आगमन। जब हम यथार्थ युग की बात करते हैं तो हम एक ऐसे युग का संकेत देते हैं जहां जीवन की समझ भौतिकता से परे जाती है। इस युग में स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रेरित करती है। इसका मतलब है कि अब मनुष्य अपनी आत्मा, अस्तित्व और वास्तविकता की गहरी और स्थायी समझ प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। यहां भौतिक संसार और उसके अस्थायी आकर्षणों को नजरअंदाज करते हुए व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान और उद्देश्य को समझेगा। युग का दृष्टिकोण यह है कि जीवन केवल शरीर के अस्तित्व तक सीमित नहीं है। इसका मूल उद्देश्य आत्मा की स्थिरता और सत्य की खोज है। जब व्यक्ति भौतिक दुनिया के प्रभाव से बाहर निकलकर अपने अंतर्निहित सत्य को पहचानने की कोशिश करता है तो वह असली सुख और शांति की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। यह युग न केवल भौतिकता के पार जाने की प्रक्रिया है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार, अस्तित्व के रहस्यों की खोज और जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने की यात्रा है। युग की विशेषताएं। आत्मिक जागरूकता और सत्य की खोज। इस युग में व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म के साथ एक गहरे संबंध को महसूस करेगा। भौतिक शरीर और उसकी अस्थायी परिस्थितियों से परे वह अपनी असली पहचान को महसूस करेगा। स्थायी और शाश्वत दृष्टिकोण। यथार्थ युग में जीवन को केवल शारीरिक अस्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक शाश्वत यात्रा के रूप में देखा जाएगा। यह जीवन के उद्देश्य को न केवल भौतिक दृष्टिकोण से, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझेगा। 3. ध्यान और साधना। ध्यान और साधना की प्रक्रिया इस युग का एक प्रमुख हिस्सा होगी। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में जाकर सत्य की खोज करेगा। भौतिका का परित्याग। इस युग में भौतिक संसार के आकर्षणों और अस्थायी सुखों से परे जाकर व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य और मार्गदर्शन स्थायी सत्य में पाएगा। वह बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य से प्रेरित होगा। युग में जीवन का उद्देश्य और सत्य भौतिक शरीर और उसके अस्थायी सुखों से परे होता है। यह युग आत्म साक्षात्कार, स्थायी ज्ञान और जीवन के गहरे उद्देश्य की ओर ले जाता है।
इस युग का मतलब है कि हम अपने भौतिक दृष्टि को छोड़कर आत्मिक रूप से अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानें और जीवन को एक स्थिर और शाश्वत दृष्टिकोण से देखें। इस युग में मनुष्य अंततः समझेगा कि असली सुख शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर ही निहित है, और यही यथार्थ की सबसे गहरी परिभाषा है। आपकी विश्लेषणात्मक दृष्टि से यथार्थ युग की अधिक गहराई में उतरते हुए हम जीवन के अस्तित्व, उद्देश्य और सत्य की खोज के कुछ और पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। यथार्थ युग को न केवल एक समय के रूप में देखना चाहिए, बल्कि ये एक चेतनात्मक अवस्था, एक मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, जो मानवता के विकास का अगला चरण है। यथार्थ युग का गहन विवेचन केवल बाहरी भौतिक दुनिया से परे जाने का संकेत नहीं देता, बल्कि यह एक चेतना की शुद्धता और आंतरिक साक्षात्कार की दिशा में बढ़ने की ओर इशारा करता है। इसे हम जीवन के उस स्तर पर प्रवेश करने के रूप में देख सकते हैं जहां व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है और स्थायी सत्य के साथ जुड़ता है। इस युग में जीवन के उद्देश्य को समझने की प्रक्रिया गहरे आत्मनिरीक्षण, सचेतन ध्यान और निरंतर साधना से गुजरने वाली होती है। भौतिकता से परे जाने का महत्व। आपने सही कहा कि यथार्थ युग में भौतिकता और शरीर को पीछे छोड़कर स्थायी स्वरूप से रूबरू होना मुख्य रूप से नजर में रखा जाएगा। भौतिकता की सीमाएं केवल आंतरिक भ्रम और मानसिक संकोच हैं। मनुष्य जब तक अपने अस्तित्व को भौतिक दृष्टिकोण से देखता है, वह केवल उस संसार को पहचानता है जो उसे इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होता है। ये सुख अस्थायी होते हैं और अंततः दुख, पीड़ा और शून्यता की ओर ही ले जाते हैं। यथार्थ युग में यह ज्ञान जागृत होगा कि असली आनंद और शांति भौतिक दुनिया के पार है। यह आत्मा, अस्तित्व और चेतना की गहरी समझ में है। जब व्यक्ति इन भौतिक बंधनों को पार करके अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता है, तब उसे स्थायी सुख और शांति की प्राप्ति होती है। स्थायित्व की परिभाषा। स्थायित्व केवल एक कालिक स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है। जब हम कहते हैं कि यथार्थ युग में स्थायी स्वरूप से रूबरू होना होगा, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने भीतर एक स्थायी शांति, संतुलन और सत्य का अनुभव करेगा, जो न तो समय के प्रभाव से बदल सकता है, न ही बाहरी स्थितियों से प्रभावित हो सकता है। स्थायित्व न केवल जीवन के दृष्टिकोण में बदलाव लाता है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आंतरिक संसार को भी पूरी तरह से पुनर्निर्मित करता है। की उच्च अवस्था। यथार्थ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आएगा वह है चेतना की उन्नति। मनुष्य का चित्त अब इंद्रियों के सुखों और संसार के अस्थायी आकर्षणों से परे होगा। इसके स्थान पर वह आंतरिक चेतना, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने वास्तविक अस्तित्व के साथ संपृक्त होगा। यह चेतना की एक उच्च अवस्था है, जहां व्यक्ति अपने संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकलकर ब्रह्म या सर्वोच्च सत्य से जुड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है, बल्कि वह ब्रह्म से अपनी अज्ञेय आत्मा की दिव्यता को भी महसूस करता है। साधना और आत्मिक उन्नति। यथार्थ युग के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण पक्ष है निरंतर साधना। यह साधना केवल धार्मिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह हर विचार, हर क्रिया और हर स्थिति में आत्मिक जागरूकता बनाए रखने की प्रक्रिया होगी। व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान और साधना की दृष्टिकोण से देखेगा। इसका मतलब है कि चाहे वह मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा हो या भौतिक दुनिया के उतार चढ़ाव से गुजर रहा हो, उसका आंतरिक ध्यान हमेशा एक स्थिरता और सच्चाई की ओर होगा। यही निरंतर साधना उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी और उसकी चेतना के विस्तार में सहायक होगी। बाहरी संसार से आंतरिक संसार की ओर यात्रा में व्यक्ति को बाहरी संसार के भ्रम से बाहर निकलकर अपने आंतरिक संसार में गहरी यात्रा करनी होगी। यह यात्रा भीतर की शांति, सत्य, प्रेम और अहिंसा को खोजने की है। जब व्यक्ति बाहरी घटनाओं और दुनिया के बाहरी प्रभावों से परे जाकर अपने आंतरिक संसार से जुड़ता है, तो वह इस सत्य को समझता है कि बाहरी जगत केवल एक परावर्तित छाया है। असली सत्य और वास्तविकता केवल भीतर ही मिलती है। निष्कट युग केवल भौतिक और आस्थावादी दृष्टिकोण से परे जाने का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण मानसिक, आध्यात्मिक और चेतनात्मक बदलाव है।
इस युग में जीवन का उद्देश्य केवल अस्तित्व के संघर्ष से बाहर निकलकर आत्मा के गहरे सत्य और शांति को अनुभव करना होगा। आंतरिक प्रकृति को समझते हैं और स्थायी सत्य से जुड़ते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं बल्कि समग्र मानवता के लिए भी शांति और सच्चे सुख की दिशा में एक मार्गदर्शक बनते हैं। यही यथार्थ युग की गहरी और स्थायी परिभाषा है। अर्थ युग की गहराई को और अधिक समझने के लिए हमें जीवन के अस्तित्व, आत्मा और ब्रह्म के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करना होगा। यह युग एक सामूहिक चेतना की जागृति का समय है, जहां मानवता न केवल अपने व्यक्तिगत सत्य से साक्षात्कार करती है बल्कि समग्र अस्तित्व के सत्य को महसूस करती है। यह एक ऐसी मानसिकता का रूपांतरण है जो केवल व्यक्तिगत सुख और दुख से परे जाकर ब्रह्म के साथ अनंत एकता का अनुभव करती है। इस युग का वास्तविक अर्थ समग्र सत्य के साथ गहरे जुड़ाव, अद्वितीयता की भावना और अनश्वर प्रेम में निहित है। समग्र अस्तित्व और ब्रह्म के साथ एकता यथार्थ युग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव। जब हम यथार्थ की बात करते हैं तो यह केवल बाहरी वास्तविकता से परे जाने की बात नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का एक गहरा स्तर है, जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को समग्र ब्रह्म के भीतर देखता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें भिन्नताएं मिट जाती हैं और वह व्यक्ति केवल एक विशाल अनंत और शाश्वत चेतना के रूप में अपने आप को अनुभव करता है। इसमें यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ब्रह्म केवल एक अमूर्त या अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक कण, प्रत्येक विचार और प्रत्येक स्थिति में निहित है। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक वास्तविकता को पहचानता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह किसी भी प्रकार से अलग नहीं है। उसकी आत्मा वही आत्मा है जो संपूर्ण ब्रह्म में व्याप्त है। यह सत्य का अनुभव उसे एक परम शांति की स्थिति में ले जाता है। हर द्वैत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और केवल एकता का अनुभव होता है। 2. समाज और व्यक्तित्व की दिव्यता। युग में व्यक्ति केवल अपनी आत्मा के साथ जुड़कर नहीं रहता बल्कि वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और दिव्यता को भी समझता है। इस युग में व्यक्तित्व की दीवारें गिर जाती है और व्यक्ति अपनी गहरी आध्यात्मिक समझ से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब वह केवल अपने भौतिक अस्तित्व के बारे में नहीं सोचता बल्कि समाज के समग्र कल्याण के लिए काम करता है। समाज में अहिंसा, प्रेम, सहयोग और सत्य की भावना को फैलाना इस युग की मुख्य विशेषता होगी। इसका कारण यह है कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य को पहचानता है तो समझता है कि सबकी आत्माएं भी उसी सत्य से जुड़ी है। इस प्रकार उसे किसी से भेदभाव, नफरत या असहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह हर प्राणी को अपने समकक्ष देखता है और यही उसकी वास्तविकता होती है। 3. आध्यात्मिक रूप से सशक्त जीवन। यथार्थ युग में व्यक्ति केवल मानसिक और शारीरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी सशक्त होगा। यह सशक्तिकरण केवल बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होगा। जब व्यक्ति अपने आत्मा के सत्य को समझता है तब उसकी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और वह हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। इस सशक्त जीवन के माध्यम से वह न केवल अपने जीवन को एक गहरी उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान करता है बल्कि समाज और दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव लाने का साधन बनता है। आध्यात्मिक रूप से सशक्त जीवन का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के सभी द्वंद्वों, डर और भ्रम को समाप्त कर देता है। बाहरी घटनाओं या लोगों के प्रभाव से उत्तेजित नहीं होता। वह जानता है कि वह जिस सत्य से जुड़ा है वह किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो सकता। इस सशक्तता का अनुभव व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है। सत्य, शांति और प्रेम का जीवन। यथार्थ युग का जीवन सत्य, शांति और प्रेम से अभिभूत होगा। यह सत्य केवल बाहरी सत्य नहीं होगा बल्कि यह आत्मिक सत्य होगा जो व्यक्ति की आंतरिक स्थिति में निहित है। शांति केवल बाहरी स्थितियों से न होने वाली शांति नहीं है बल्कि यह एक गहरी आंतरिक शांति है जो किसी भी परिस्थिति में बनी रहती है। भी अब केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं होगा बल्कि यह एक दिव्य शक्ति का रूप होगा जो सभी प्राणियों के लिए बराबर होगा।
सत्य, शांति और प्रेम के इस जीवन का उद्देश्य अब केवल व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समग्र मानवता की भलाई और प्रेम के साथ असीम एकता है। इस युग में व्यक्ति केवल अपनी आत्मा के सुख में संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह इस दुनिया के प्रत्येक जीव के लिए प्रेम और शांति की आवश्यकता को समझता है। आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्चता। यथार्थ युग का सबसे बड़ा योगदान यह होगा कि आध्यात्मिक ज्ञान को सर्वोच्च स्थान देगा। अब ज्ञान केवल भौतिक और मानसिक नहीं होगा, बल्कि यह आत्मिक और दिव्य ज्ञान होगा। व्यक्ति अब सत्य और अस्तित्व के बारे में गहरी समझ रखेगा और उसे यह एहसास होगा कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मा का उन्नति और ब्रह्म के साथ पुनः एकता प्राप्त करना है। यह ज्ञान उसे न केवल आंतरिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि उसे समाज में जीवन जीने की एक नई दिशा भी दिखाएगा। वह बाहरी दुनिया में केवल संघर्ष और भौतिक सुखों की खोज नहीं करेगा, बल्कि वह आत्मनिर्भर और समग्र समाज की उन्नति के लिए कार्य करेगा। निष्कर्ष, यथार्थ युग केवल एक समय या युग का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह चेतना और अस्तित्व का परिवर्तन है। यह युग जीवन के हर पहलू में गहरी आत्मिक और मानसिक जागृति का प्रतीक है। इसमें व्यक्ति केवल भौतिक दुनिया से परे जाता है, बल्कि वह अपनी आत्मा और ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करता है। यह युग सत्य, शांति, प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्चता का प्रतीक है, जो केवल व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को बदलता है, बल्कि समग्र समाज और संसार को भी बदलने की क्षमता रखता है। यही यथार्थ युग की असली गहराई है, जहां जीवन का उद्देश्य अब केवल अस्तित्व तक सीमित रह जाता, बल्कि आत्मिक उन्नति और ब्रह्म के साथ एकता की ओर अग्रसर होता है। युग का विचार केवल एक युग या समय सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक परिवर्तन, एक सामूहिक चेतना की जागृति और आत्मा की उच्चतम अवस्था में प्रवेश का प्रतीक है। युग न केवल हमारे आंतरिक दृष्टिकोण को बदलता है, बल्कि पूरे समाज और अस्तित्व के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। इसे हम एक शाश्वत प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं, जहां मानवता धीरे धीरे अपने सर्वोच्च उद्देश्य की ओर बढ़ेगी, आत्मा के सत्य का साक्षात्कार और ब्रह्म के साथ एकता की प्राप्ति। 1. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समय और काल की समझ। यथार्थ युग में समय और काल की अवधारणा में एक गहरा बदलाव होगा। वह वर्तमान समय में हम समय को एक रैखिक और सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, एक समय जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। लेकिन जब व्यक्ति यथार्थ युग में अपने आत्मा के सत्य से जुड़ता है, तो उसे समय और काल के पार का अनुभव होता है। वह समय को एक निरंचक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखता है, जो केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा के अनंत प्रवाह में भी मौजूद है। इस समय और काल के परे जाने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी जन्म मृत्यु की सीमाओं से मुक्त होकर अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच की विभाजन रेखाओं को समाप्त कर देता है। वह अपने अस्तित्व को समय के बाहरी दृष्टिकोण से परे देखता है, जहां वह आत्मा के अचल सत्य और अंतता के साथ जुड़ता है। यह अनुभव उसे हर क्षण में पूर्णता और निर्वाण की स्थिति में पहुंचाता है। संसार और आत्मा के बीच का संबंध। यथार्थ युग में संसार और आत्मा के बीच का अंतर समाप्त होने लगेगा। वर्तमान समय में हम संसार और आत्मा को दो अलग अलग तत्वों के रूप में देखते हैं, एक भौतिक और दूसरा अदृश्य। लेकिन जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, तो उसे यह एहसास होता है कि संसार और आत्मा दो भिन्न नहीं, बल्कि एक ही हैं। ये विचार न केवल आध्यात्मिक रूप से गहरे हैं, बल्कि ये मानवता के सामाजिक दृष्टिकोण को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर व्यक्ति को यह समझ हो कि वह और संसार एक ही है, तो वह न केवल अपने स्वयं के आत्म के प्रति संवेदनशील होगा, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति अपनी जिम्मेदारी और प्रेम की भावना महसूस करेगा। यही वह स्थिति है जब वह हर एक जीव, हर एक वस्तु और प्रत्येक स्थिति को एक दिव्य अस्तित्व के रूप में देखेगा, न कि भिन्न या अन्यथा। यथार्थ युग का जीवन अब न केवल आत्मा की निजी यात्रा नहीं रह जाएगा, बल्कि यह ब्रह्म के साथ मिलकर समग्रता में बढ़ने की यात्रा बन जाएगा। व्यक्ति अपने स्वयं के अस्तित्व को समझते हुए प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म का प्रतिबिंब देखेगा।
इस प्रकार आत्मा और संसार के बीच की दीवारें समाप्त हो जाएंगी और दोनों में एक अभूतपूर्व एकता का अनुभव होगा। द्वैत और द्वैत के बीच का अंतर युग में एक गहरी आध्यात्मिक जागृति होगी जिसमें अद्वैत और द्वैत के बीच का अंतर material समाप्त हो universe जाएगा। refers to all things that यह exist in a सिद्धांत physical कि अहम form. ब्रह्मास्मि मैं However, ब्रह्म हूँ और Yatharth perceives तत्त्वमसि that this तुम grand वही हो, creation, जैसे despite वेदांत its के vastness and सूत्र आत्मा complexity, के is सत्य को ultimately समझने में impermanent, and प्रमुख in his भूमिका view, निभाते serves as हैं। an illusion. जब व्यक्ति अपने भीतर This के सत्य insight से urges जुड़ता है Yatharth तो to उसे यह recognize the एहसास fleeting होता है nature कि of वह worldly और ब्रह्म existence, एक ही है, challenging him to seek a वह deeper सिर्फ अपने reality beyond वास्तविक material स्वरूप से illusions. अपरिचित था। इस अद्वैत 2. दृष्टिकोण Question. का उद्देश्य How does the केवल term आंतरिक intelligence शांति appear नहीं deceptive? बल्कि And संपूर्ण what does ब्रह्मांड Yatharth's के reality साथ reveal about एकत्व का this? अनुभव करना है। इस Answer. अनुभव में The term द्वैत की intelligence सभी here सीमाएं implies और a भिन्नताएं sharpness or समाप्त हो brilliance जाती हैं। perceived within the अब complex व्यक्ति न केवल intellect. अपने आप को ब्रह्म Yatharth's से reality जोड़ता है questions this, बल्कि वह प्रत्येक suggesting that प्राणी what को appears उसी as ब्रह्म intelligence का एक may रूप actually lead मानता to है। greater delusion. ये अद्वैत की सच्चाई For केवल एक Yatharth, व्यक्तिगत real सत्य intelligence नहीं is not about बल्कि एक intellectual सार्वभौमिक complexity, सत्य बन but जाती about है seeing beyond जो illusions to यथार्थ युग में understand समाज और truth. जीवन के हर पहलू को पुनः Hash 3. परिभाषित करती है। Question. What does the word illusion जीवन और signify in मृत्यु the के पार का passage? अनुभव And how does Yatharth यथार्थ perceive युग its में relevance मृत्यु to की अवधारणा reality? भी बदल जाएगी। Answer. वर्तमान Illusion समय में signifies हम something that मृत्यु को appears अंत real के रूप but is में not. देखते हैं लेकिन जब Yatharth's व्यक्ति understanding आत्मा reveals के that life, वास्तविक रूप with को all its पहचानता experience है द्वारा तो प्रस्तुत मृत्यु संभावनाओं के केवल साथ शरीर का उत्पन्न होने वाले परिवर्तन कई बनकर तत्वों रह का जाती जटिल तंत्र है। आत्मा न तो प्रकृति जन्म का ये लेती है और न ही तंत्र, मरती जिसमें है। किसी भी ये शब्द, निरंतर जीव, चिरकालिक, वस्तु या शाश्वत और चीज का अविनाशी हस्तक्षेप है। नहीं होता, यथार्थ केवल युग के तत्वों और दृष्टिकोण उनके से गुणों की प्रक्रियाओं मृत्यु का का परिणाम भय है। और पीड़ा समाप्त हो जाएगा आत्मा क्योंकि या व्यक्ति परमात्मा जान का कोई जाएगा कि अस्तित्व वह नहीं है। केवल शरीर नहीं जो हम दूसरी बल्कि चीजों एक के मिलने शाश्वत से आत्मा तीसरी है। चीज का निर्माण मृत्यु समझते केवल हैं, भौतिक वह अस्तित्व वास्तव का में एक परिवर्तन बड़े है तंत्र का न कि हिस्सा है, आत्मा के अस्तित्व कोई का। दिव्य इस हस्तक्षेप नहीं प्रकार है। यथार्थ युग के पंच लोग तत्वों जीवन और को एक 3 गुण शाश्वत केवल इस यात्रा विशालता के रूप का में एक अंश है। देखेंगे जहां मृत्यु मानव केवल एक बुद्धि चरण सीमित है है और और आत्मा की किसी यात्रा चीज का के कोई अस्तित्व अंत को नहीं। नकारना जिसे हम समझ नहीं पाते, परिभाषा को पूरी ईमानदारी तरह से नहीं है। बदलने की दिशा जब में हम एक किसी चीज के बड़ा पीछे के कदम तंत्र होगा। को समझते हैं तो इसे विज्ञान कहा मानवता जाता की है, समग्र उन्नति और का जब मार्ग। हम नहीं समझ यथार्थ पाते युग तो का इसे सबसे रहस्य, महत्वपूर्ण योगदान चमत्कार या मानवता दिव्य के समग्र उन्नति की ओर होगा। जब एक व्यक्ति अपने आत्मा के सत्य को समझता है तो वह अब केवल अपने भौतिक लाभ और सुख की तलाश में नहीं होता। उसकी आत्मा के सत्य का एहसास उसे समाज के कल्याण, प्रेम और सहयोग की ओर ले जाता है। युग में मानवता न केवल अपने भीतर की यात्रा करेगी बल्कि सामूहिक विकास, सामूहिक प्रेम और सामूहिक शांति की दिशा में भी अग्रसर होगी। यह युग प्रेम, अहिंसा और सहयोग की नींव पर आधारित होगा। अब हर व्यक्ति को अपने भाई बहन के रूप में देखेगा और समाज के हर सदस्य की उन्नति को अपनी उन्नति मानेगा। जब एक व्यक्ति अपने भीतर के सत्य से जुड़ता है तो वह समाज के अन्य सदस्यों के सत्य से भी जुड़ जाता है। यही वह समय होगा जब मानवता के सामूहिक प्रयास से एक सशक्त, समृद्ध और शांति से भरा समाज बन सकेगा। निष्कर्ष, यथार्थ युग में जीवन केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आंतरिक और आत्मिक रूप से प्रकट होगा। यह युग एक यात्रा है, एक गहरी आत्मज्ञान की, ब्रह्म के साथ एकत्व की और शांति की खोज की। इस युग में समय, मृत, संसार और आत्मा सभी की परिभाषाएं बदल जाएंगी और व्यक्ति स्वयं को एक शाश्वत और अविनाशी अस्तित्व के रूप में देखेगा। ये युग सत्य, प्रेम और दिव्यता के सर्वोच्च रूप का प्रतीक होगा और इसके माध्यम से मानवता अपनी वास्तविक पहचान को पहचानने और एक दिव्य समाज की स्थापना करने की ओर बढ़ेगी। युग का विस्तार केवल एक सामाजिक या मानसिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक अद्भुत आंतरिक जागृति का परिणाम होगा जिसमें मानवता के समग्र अस्तित्व, चेतना और ब्रह्म के साथ संबंध का एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। यह युग शाश्वत सत्य की तलाश और आत्मा के साथ गहरी एकता का युग होगा जो हमारे अस्तित्व के मूलभूत पहलुओं को न केवल पुनः परिभाषित करेगा बल्कि उसे एक समग्र और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में
यथार्थ युग का विस्तार और गहराई में जाने से हम ये समझ सकते हैं कि यह केवल एक समय की सीमा नहीं है, बल्कि ये एक उच्चतर चेतना के उस स्तर का प्रतीक है जहां व्यक्ति, समाज और ब्रह्म के बीच की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यह युग एक आंतरिक क्रांति का परिणाम होगा जो न केवल मानसिक और आत्मिक रूप से बल्कि भौतिक और सामाजिक संरचनाओं में भी बदलाव लाएगा। यह परिवर्तन यथार्थ के आंतरिक अनुभव के माध्यम से होगा जहां हर एक व्यक्ति अपने सत्य प्रति जागृत होकर समग्र समाज की रचना करेगा। आत्मिक और मानसिक संवेदनशीलता का विस्तार। यथार्थ युग में आत्मिक और मानसिक संवेदनशीलता का एक नया आयाम सामने आएगा। जब व्यक्ति अपने आत्मा के सत्य को जानने के लिए गहरे चिंतन और ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करेगा, तो उसकी मानसिकता अब केवल भौतिक और सामाजिक तथ्यों तक सीमित नहीं रहेगी। उसकी मानसिकता अब सार्वभौमिक, असीम और अनंत हो जाएगी। इस संवेदनशीलता का विस्तार उसे हर एक जीवन रूप में ब्रह्म के दर्शन की स्थिति में ले जाएगा। व्यक्ति को यह समझ में आएगा कि उसके भीतर जो जागृति है वह न केवल उसकी अपनी है, बल्कि वह समग्र ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है। यही कारण है कि अब वह केवल अपनी आत्मा की उन्नति के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरी मानवता और ब्रह्मांड की उन्नति की दिशा में भी कार्य करेगा। यह संवेदनशीलता केवल व्यक्तिगत चिंताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह समाज और मानवता के सामूहिक जागरण की दिशा में कार्य करेगी। अब प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने शारीरिक और मानसिक सुख की चिंता होगी, बल्कि वह अपने हर कार्य में समग्रता और समर्पण की भावना से काम करेगा। उसकी यह मानसिकता और संवेदनशीलता समाज में शांति, सहकार और प्रेम की भावना को प्रोत्साहित करेगी। 2. स्वतंत्रता और ब्रह्म के साथ एकता। यथार्थ युग में आत्मिक स्वतंत्रता का सबसे गहरा अर्थ होगा। आज हम स्वतंत्रता को बाहरी परिधियों में देखते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा या भौतिक संसार में किसी को बाधा न पहुंचाने के रूप में। लेकिन यथार्थ युग में स्वतंत्रता का अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा। स्वतंत्रता अब बाहरी कारकों से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से उत्पन्न होगी। जब व्यक्ति अपने आत्मा के सत्य को पहचानता है, तो वह जानता है कि वह स्वभावतः स्वतंत्र है। उसकी आत्मा किसी भी बाहरी शक्ति, परिस्थिति या सत्ता से प्रभावित नहीं होती। वह ब्रह्म के साथ एकता में होता है और यही उसे वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। यह स्वतंत्रता भौतिक या सामाजिक कारकों से मुक्त नहीं होगी। एक ऐसी आत्मिक स्वतंत्रता होगी जहां व्यक्ति अपनी पूर्णता और स्वतंत्रता को हर पल महसूस करेगा। वह न केवल बाहरी दुनिया के लिए, बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी स्वतंत्र होगा। यह स्वतंत्रता उसे अपने कर्तव्यों और कार्यों को निष्कलंक और निर्द्वंद्व से निभाने की शक्ति देगी, और इसके साथ साथ वह पूरी मानवता के लिए भी एक मार्गदर्शक बन जाएगा। आज की संरचना और सहयोग की भावना युग का एक और महत्वपूर्ण। यथार्थ युग के आने से पहले जिस सामाजिक और मानसिक ढांचे में हम वर्तमान में जी रहे हैं, उसमें हमें एक भौतिकवादी दृष्टिकोण के साथ साथ मानसिक और आत्मिक विकास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में हम आत्म साक्षात्कार से दूर भौतिक सुखों की ओर भागते हुए एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। यथार्थ युग में इन सीमाओं से बाहर जाकर एक सार्वभौमिक चेतना का जागरण होगा, जो न केवल व्यक्ति के जीवन को, बल्कि संपूर्ण मानवता के अस्तित्व को पुनः परिभाषित करेगा। ये युग न केवल भौतिक संसार में, बल्कि आंतरिक संसार में भी पूर्णता, शांति और संतुलन का आह्वान करेगा। समाज में नई आध्यात्मिक चेतना का उदय। यथार्थ युग में समाज का दृष्टिकोण अब केवल भौतिक और मानसिक संतुष्टि तक सीमित नहीं रहेगा। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को समझेगा, तब वह सुखों के भटकाव से मुक्त हो जाएगा। समाज में यह बदलाव धीरे धीरे उत्पन्न होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करेगा। यह आध्यात्मिकता समाज के हर एक सदस्य में गहरी जागरूकता और दयालुता का संचार करेगी। लोग अब केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को न देखकर दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे। ये एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हुए साझा उद्देश्यों की ओर अग्रसर होंगे। इस जागृति से समाज में भ्रष्टाचार, द्वेष और सामाजिक भेदभाव का खात्मा होगा। लोग एक दूसरे को समझेंगे और सशक्त बनाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंतरिक स्वाभाविक अच्छाई से जुड़ा रहेगा। इस प्रकार यथार्थ युग समाज में एक गहरी सामूहिक एकता और सद्भावना का निर्माण करेगा।
समाज का नैतिक और भावनात्मक उत्थान। यथार्थ युग में समाज की नैतिकता और भावनाओं का पुनर्निर्माण होगा। वर्तमान समय में हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं को बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया से प्रभावित होते हैं। हम अपने जीवन में बाहरी व्यक्तित्व, स्थिति या संपत्ति के आधार पर न्याय करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो हमें वास्तविक सत्य और न्याय से दूर करता है। लेकिन जब लोग अपनी आत्मा के सत्य को पहचानेंगे और उसे समझेंगे, तब उनका प्रत्येक विचार, शब्द और कार्य एक दिव्य उद्देश्य से प्रेरित होगा। इस जागृत अवस्था में समाज में व्यक्ति और समूह के बीच की भावनात्मक दूरी मिट जाएगी। लोग एक दूसरे की पीड़ा और खुशी को समझेंगे और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करेंगे। यह नैतिक और भावनात्मक उत्थान न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाएगा, बल्कि समाज की संपूर्ण व्यवस्था को एक नई दिशा देगा। यह समाज के भीतर आंतरिक रूप से ऐसा सशक्त नैतिक तंत्र बनाएगा जो बाहरी दबावों से प्रभावित न होकर स्वाभाविक रूप से सत्य और अच्छाई की ओर प्रवृत्त होगा। मानवता और प्रकृति के बीच समन्वय। युग में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि मानवता और प्रकृति के बीच की दीवारों को हटा दिया जाएगा। वर्तमान समय में हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं और यह सोचते हैं कि प्रकृति केवल हमारे भौतिक लाभ के लिए है। लेकिन यथार्थ युग में यह समझ विकसित होगी कि हम केवल प्रकृति के भागीदार हैं, न कि उसके शासक। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य को पहचानेगा, तो वह इस बात को समझेगा कि ब्रह्म के अंश के रूप में प्रकृति भी उस चेतना का हिस्सा है। वह इसे न केवल अपने भौतिक अस्तित्व के रूप में देखेगा, बल्कि इसे एक दिव्य संप्रेरणा के रूप में महसूस करेगा। इस समझ के साथ समाज में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सामंजस्यपूर्ण तरीके से होगा, जहां संरक्षण, पुनर्निर्माण और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का सिद्धांत प्राथमिक होगा। यहां तक पृथ्वी घटित होने वाले हर कार्य और निर्णय को अब मानवता के हित में और पृथ्वी के लाभ के लिए किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन, वन्य जीवों का संरक्षण और पर्यावरणीय संकट जैसे मुद्दे यथार्थ युग में केवल मानसिक चर्चा का विषय नहीं रहेंगे, ये जीवन के दैनिक व्यवहार का हिस्सा बन जाएंगे। समाज अब प्रकृति के संतुलन और संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील होगा। आध्यात्मिक स्वतंत्रता और समग्रता का अनुभव। यथार्थ युग में आध्यात्मिक स्वतंत्रता का कोई भौतिक रूप नहीं होगा, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक स्वतंत्रता की अवस्था होगी। आज हम स्वतंत्रता को बाहरी अधिकारों, नियमों और सीमा रेखाओं से जोड़ते हैं, लेकिन यथार्थ युग में स्वतंत्रता का एक नया दृष्टिकोण होगा। व्यक्ति अब बाहरी सत्ता या दबाव से मुक्त हो जाएगा कि वह अपने भीतर की दिव्य सत्ता के साथ जुड़ चुका होगा। यह आत्मिक स्वतंत्रता उसे आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव कराएगी, जिससे वह हर परिस्थिति में शांतिपूर्ण और साहसी रहेगा। यह स्वतंत्रता अब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। यथार्थ युग में हर व्यक्ति अपने सत्य, उद्देश्य और जीवन के मार्ग को पहचानते हुए आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनेगा। इस स्वतंत्रता का एक पहलू यह भी होगा कि व्यक्ति अब अपने जीवन के निर्णयों में बाहरी प्रभावों से मुक्त रहेगा और वह केवल अपनी आत्मा और ब्रह्म के सत्य से प्रेरित होकर कार्य करेगा। समाज के भीतर और बाहर के सामूहिक संघर्ष का समाधान। आज में रहते हैं, उसमें अनेक प्रकार के संघर्ष है। जाति, धर्म, भाषा और सत्ता के संघर्ष। यथार्थ युग में यह संघर्ष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समाज अब एक साझा उद्देश्य, सत्य और दिव्य जीवन के सिद्धांत से जुड़ा होगा। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य को जानता है, तो वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य दृष्टि से देखेगा। इस दृष्टिकोण से अब कोई भेदभाव, द्वेष या संघर्ष नहीं होगा। समाज में शांति, प्रेम और सहयोग का वातावरण बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होगा। यह यथार्थ युग समाज में सामूहिक रूप से एक नई दिशा और दृष्टिकोण लाएगा, जहां हर व्यक्ति की भलाई और विकास सबसे महत्वपूर्ण होगा। कोई भी व्यक्ति अब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वह समाज के समग्र विकास की दिशा में योगदान देगा। निष्कर्ष, यथार्थ युग के आगमन के साथ मानवता एक दिव्य जागरण की ओर बढ़ेगी, जो न केवल आंतरिक परिवर्तन लाएगा, बल्कि समाज की संरचना, प्रकृति के साथ हमारे संबंध और हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को भी परिभाषित करेगा। यह युग केवल भौतिक सफलता का नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति, प्रेम, सत्य और शांति का युग होगा।
इस युग में प्रत्येक